टेंथ उर्दू का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और हम्द है फर्स्ट चैप्टर में। हम्द के लुग़वी मानी होता है खुदा की तारीफ़। हम्द के लुग़वी मानी क्या होता है? खुदा की तारीफ़। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सनफ़ है। सुनिए, उर्दू शायरी में उर्दू शायरी होता है, नज़्म होता है, उसकी तरह दूसरी भी है ना असनाफ़ की तरह हम्द भी क्या है? पसंदीदा सनफ़ है। जिस नज़्म में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है, जिस नज़्म में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। उर्दू शायरी की तमाम शायरों ने इस सनफ़ में तबा आजमाई की है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द नहीं की। यहाँ पर समझेंगे कि उर्दू का शायद कोई ऐसा शायर भी होगा जिसने हम्द नहीं पढ़ी होगी या हम्द नहीं लिखा होगा। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द से होता है। कोई भी कलाम हो, कोई भी बात की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हम्द से होती है। क्योंकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबरक समझा जाता है। किसी भी काम का आगाज़ करने से पहले खुदा का नाम लेने से क्या हो जाता है? क्या होता है? मुतबरक समझा जाता है, अच्छा समझा जाता है। इसीलिए बला तफरीक मजहब मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई की और अपने कुदरत सुखन का मुजाहरा किया है। खुदा खालिक कायनात है, वो कादिर मुतलक है, उसकी ज़ात यगाना और एकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। खुदा खालिक है, खालिक कायनात में खुदा है ना, तमाम जहाँ को पैदा करने वाला है। वह कादिर है, हर चीज़ पर वो कादिर है और उसकी ज़ात यगाना और एकता है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। चुनांचे हम्द के अशार में सिर्फ़ उसी ज़ात वाहिदे की सिफ़ात बयान किया जाता है, क्योंकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं। वह बहरे बेकरा है और उसने इसलिए शायर के बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है वह जिस कदर चाहे बेशुमार सिफ़तों को बयान करे। दरअसल यही उस सनफ़ की ख़ास खूबी है। अब हम लोग समझेंगे कि हम्द में जहाँ रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है, वहीं नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मदह अशआर पेश की जाती है। उनके नात में क्या होता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व शौकत बयान की जाती है। इस तरह मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ़ की जाती है। कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ हम्द नज़्म किए जाते हैं। कसीदा में क्या होता है? किसी भी आम इंसान के बारे में समझा जाता है। अब हम लोग है ना हम्द जो हम्द खुदा अज़्ज़ वजल उसके शायर कौन है? शबनम कवाली। शबनम कवाली के बारे में समझेंगे। जनाब शबनम कवाली का ताल्लुक़ कहाँ से है? रियासत बिहार से है। उनका असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम तखल्लुस में वह शायर का वह कलमी नाम जो शेर में इस्तेमाल करता है उसे हम तखल्लुस कहते हैं। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरैरा ज़िला सीतामढ़ी में। उनकी पैदाइश कहाँ हुआ है? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरैरा ज़िला सीतामढ़ी में। उनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी की कई मजमूए शाये हो चुके हैं। उनमें अनवार अक़ीदत, ये क्या है? अनवार अक़ीदत है, रियाज़ अक़ीदत है, ज़ियाए अक़ीदत है, फ़िरदौस अक़ीदत है, सहबाए अक़ीदत है। गज़लों और नज़्मों के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निशाब में शामिल ये हम्द बिन नवा, हम्द खुदा अज़्ज़ वजल जनाब शबनम कवाली की तख्लीक़ है। उसके शबनम कवाली का लिखा हुआ हम्द खुदा अज़्ज़ वजल है। शबनम कवाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज तबलीग और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सिर्फ़ की है। वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक़ और सादिक़ थे। यहाँ पर समझेंगे वह अल्लाह और उसके नबी
प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक थे और सादिक सच्चा भी थे। कौन? तो शबनम कमाली। चुनांचे अपने तकरीरों और शेरी तख्लीकात में उन्होंने अपने भरपूर वालाहाना जज्बात का इजहार किया। अब हम उसके हमदे खुदा जल के शेर का मानी समझेंगे। खालिके दो जहां है तू इज्जत जुल जलाल, एकता है तेरी ज़ात पाक आली बेमिसाल है। खालिक दो जहां को क्या करने वाला है? पैदा करने वाला है, और वही क्या है? जुल जलाल, इज्जत और बड़ाई वाला है। एकता मानी वो अकेला है और उनकी पाक जात है और सबसे बेमिसाल है। तेरी ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिस्क, तेरी ही दर से सबको क्या मिलता है? रिस्क मिलता है। सबकी हयात मौत का मौला तुझे क्या ले। सबकी हयात यहाँ चिड़िया वगैरह है, जानवर, सभी का है ना हयात और मौत का अल्लाह ही को क्या है? ख्याल है। कुदरत ख़ास तेरी अक्स है बाज़्म कायनात में, कुदरत ख़ास में है क्या है? बज़्म कायनात महफिल में उन्हीं का कायनात है। कौनो मकाम में जलवागर तेरी एक जमाल है। सभी जगह है ना किसका जलवा है? अल्लाह ही ताला का है। कायम है तेरी हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कोई मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। साहिब अक़ल फ़हम को नाज है तेरी ज़ात वाले, साहिब जो अक़ल है वाले हैं उसको नाज है अल्लाह ही की ज़ात पे। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ वकाल है। समझे? नाम से अल्लाह ही के नाम से क्या है? दोनों जहां वाकिफ़ व हाल वकाल है। लाख बरस अगर कोई हमद व सना तेरी करे, लाख बरस कोई भी हमद अल्लाह की तारीफ़ करे, हो सके अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। अल्लाह का हक अदा ही नहीं हो सकता है। लाखों बरस कोई भी उनका ज़िक्र करे तभी भी अदा नहीं हो पाएगा। ज़ुल्मत दहर में हमें नूरे सहर की तलाश है, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये हर्ज हाल है। मैंने दहर में, दहर माने अंधेरा में, जुल्मत माने अंधेरा होता है, दहर में क्या होता है? दुनिया होता है। अंधेरा में दुनिया के अंधेरा में क्या है? नूर की तलाश है, माने रोशनी की तलाश है। लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला अर्ज ये हाल है। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, हमेशा के लिए क्या कर दे? नेक मकसद में तू कामयाब कर दे। तेरी हुजूर खास में अपना ये ही सवाल है। तेरी हुजूर में खास में ही अल्लाह के बारगाह में शायर कर रहा है, तेरी हुजूर खास में अपना यही सवाल है। शबनम, यहाँ पर जो शबनम आया है शायर का नाम, वह कलमी नाम है जो शेर में इस्तेमाल करता है। इसी को क्या बोलते हैं? तखल्लुस बोलते हैं। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज़े ज़िंदगी, माने तरक्की वाली ज़िंदगी दे दे। फ़िक्र व तलब की राह में आज ये क्या है? पायमाल है। अब हम लोग